अस्सलाम वालेकुम। ओरो लाइफ में आपको खुश आमदीद। कारोबार का आगाज़ सिर्फ़ एक आइडिया से नहीं होता, बल्कि एक मज़बूत पहचान से होता है, और वो पहचान बनती है आपके कंपनी के नाम से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कारोबार का नाम मुंतखब किया जाता है, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसा नाम चुनना चाहिए जो आगे चल के हमारे कारोबार की पहचान बने। तो आइए शुरू करते हैं एक कारोबार का आगाज़ नाम के इंतखाब से। कंपनी का नाम क्यों ज़रूरी है? ये एक पहला इम्प्रेशन है जो आपकी कंपनी किसी भी इदारे के ऊपर डालेगी। ये आपकी पहचान बनेगा। कुछ लोग, कुछ इदारे आपका नाम भूल जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपकी कंपनी के नाम को याद रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन अवामिल की जो आपने कंपनी का नाम रखते हुए अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात, कभी भी किसी दूसरी कंपनी का नाम कॉपी मत करें। कभी भी अपने नाम को बहुत लंबा ना करें। कभी भी नाम रखते हुए कंफ्यूजिंग और मुश्किल अल्फाज का चुनाव मत करें। कभी भी अपने नाम को एक बॉक्स के अंदर ना रखें, यानी कि किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी शहर के साथ, किसी भी इलाके के साथ उसको रिलेट ना करें, जैसा कि लाहौर एंटरप्राइजेस, इस्लामाबाद टूल्स, पेशावर इंजीनियरिंग कंपनी एटसेट्रा वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के बारे में कि आपने अपनी कंपनी कैसे बनानी है इंडिविजुअली, तो इसलिए अपनी कंपनी को कभी भी किसी फील्ड के साथ रिलेट ना करें, जैसा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी। इससे आपकी कंपनी की फील्ड जो होगी वो महदूद हो जाएगी और आगे चलकर आप किसी और फील्ड के काम नहीं कर सकेंगे। नाम रखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि अपनी कंपनी के नाम को अपने नाम पर या फैमिली के नाम पर कभी भी ना रखें, जैसा कि चौधरी इंटरप्राइजेस, मलक इंटरप्राइजेस, खान इलेक्ट्रिकल कंपनी वगैरह वगैरह, क्योंकि इस तरह के नाम बहुत ही कॉमन हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर बहुत से नाम ऐसे पाए जाते हैं। इस तरह का नाम रखने से आपके लिए सोशल मीडिया के ऊपर नाम का इंतखाब करते हुए मुश्किल पेश आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो आपने नाम का इंतखाब करते हुए लाजमी सोचनी है। सबसे पहली बात कि आपकी कंपनी का नाम मुख्तसर होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी कंपनी का नाम आसान होना चाहिए, जो कि लिखने में और याद रखने में आसान हो। ग्लोबलाइजेशन का दौर है और बहुत सारी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई रिजम्बलेंस, कोई ना कोई नाम ऐसा निकल आता है कि आप कहते हैं कि अब हम क्या करें, ये नाम तो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए हमेशा आप हरूफ तहज्जी और अदद का इस्तेमाल करें, यानी अपने नाम के साथ किसी भी फिगर को, किसी भी अदद को आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम इस तरह बनाएं कि वो वेब फ्रेंडली हो, यानी कि वो आसानी के साथ लिखा जा सके और लोग उसको वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आसानी से सर्च कर सकें। आपने अपनी कंपनी के 5 से 6 नाम मुंतखब करने हैं, फिर बारी बारी उनका सोशल मीडिया के ऊपर दस्तयाबी देखनी है, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और इस तरह के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अवेलेबिलिटी को देखें। खुदा न खास्ता अगर आपका कोई भी नाम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो आपके कंपनी का नाम है, ना कि सोशल मीडिया पर अवेलेबिलिटी। सोशल मीडिया पर अवेलेबल होने के लिए आप अपने नाम के साथ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप .pk लगा सकते हैं, पाकिस्तान लगा सकते हैं, कोई डिजिट 2025, कुछ भी डिजिट आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह आपका नाम सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल भी हो जाएगा और आप अपने नाम को सिलेक्ट भी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने बात की है सिलेक्शन ऑफ नेम फॉर अ कंपनी। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपने अपनी कंपनी का ऑफिस कैसे एस्टेब्लिश करना है, आपने अपनी कंपनी का ऑफिस कैसे रेंट आउट लेना है
اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی، آپ کو پرنٹنگ مٹیریل کون سا چاہیے، اس طرح کی آپ کو ہم تفصیل دیں گے اور تمام اخراجات کی بھی آپ کو بریک ڈاؤن دیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے، اورو لائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو تمام میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔